नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं एक बात थोड़ा पुरानी कहावत से शुरू करूंगा, जिसमें कहा जाता है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो और ये बात बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप मान लीजिए वृंदावन जाइए और वहां जाके आप राधे राधे कृष्ण कृष्ण की जगह कुछ और बोलने लगिए तो ठीक नहीं होगा, ये अनादर है उस जगह का। तो जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ, जितनी देर रहता हूँ, तो राधे राधे बोलता हूँ, कृष्णा कृष्णा बोलता हूँ। वही चीज़ हम लोगों को कुछ देश में भी समझनी चाहिए। और कुछ लोगों का जिनको लगता है कि देश में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज 12 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कितना ज़्यादा काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, किस तरह से वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब उसमें कुछ लोगों के अलग व्यू हो सकते हैं। हालांकि उसको शुरू करने से पहले एक आज इंपॉर्टेंट खबर आई है और वही चीज़ दर्शाती है कि कितनी दूरदृष्टता है हमारे प्रधानमंत्री में। मतलब जो दूर नज़र चीज़ों को, कितने कॉम्प्रहेंशन, कितने चीज़ें देख लेते हैं, वो देख ली। 26 मार्च को बांग्लादेश का 50 साल पूरे हो रहे हैं उनके स्वाधीनता को। 26 मार्च को उन्होंने टेक्निकली 26 मार्च 1971 में उन्होंने अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। एक्चुअल होते होते दिसंबर हो गया था, लेकिन वो स्वाधीनता दिवस अपना उस दिन मनाते हैं। हमारे मोदी जी उसमें जा रहे हैं। अब उसमें जाने का आप जरा दृष्टि देखिए। पहली दृष्टि कि भाई 15 नवंबर 2019 को आखिरी बार आप ब्राजील गए थे देश के बाहर। एक साल देश में इतनी समस्याएं थी, हमारे प्रधानमंत्री ने देश के बाहर कदम नहीं रखा। मतलब बाकी कोई गैर जिम्मेदार आदमी होता तो इधर उधर घूमता रहता। नवंबर 2019 से हमारे प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए हैं। हालांकि उससे पहले मई 2014 से नवंबर 2019 तक ये प्राइम मिनिस्टर साइट्स है, वो मैं साथ में लगा दे रहा हूं। ये 59 जगह, 67 महीने में 59 जगह गए। अब इनके ऊपर बिना बात के आक्षेप लगाया जाता है कि ये बहुत घूमते हैं बाहर। अच्छा, उसके साथ खर्चा भी लगा हुआ है, किस जगह कहां कितना। तो आखिरी बार ब्राजील गए थे और मात्र 20 करोड़ रुपया खर्च किए थे, मात्र 20 करोड़। अब मतलब आप सोचिए, जब देश में 2019 से आज तक नहीं गए, कितना पैसा बचाया है, इस पे किसी ने बात नहीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में प्रधानमंत्री के बाहर न जाने का कारण, एक जैसे होता है ना कि थोड़ा इस समय दिक्कत में है देश, तो थोड़ा आप रोक के चलिए, खर्चा करके कम करके चलिए। हम सब लोग आज की तारीख में मुश्किल में है थोड़ा, तो खर्चा कम कर रहे हैं। तो इसीलिए देश को इन्होंने एक राह दिखाई, बाहर भी नहीं गए और वो। लेकिन अब इस बीच क्या हुआ कि ये एक जहाज आ गया, बोइंग 777-777। ऑर्डर तो पहले दे दिया गया था, उसका नाम हो गया एयर इंडिया 1। जैसे वो एयरफोर्स 1 है अमेरिका में, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है एयर इंडिया 1। अब वो अक्टूबर से आके पड़ा हुआ है, मालूम नहीं है उसमें हवा ठीक रहती है कि नहीं रहती है, उसका क्या एवरेज है, चला के देखा ही नहीं गया है। तो इसलिए जरूरी है, जब जैसे अभी जा रहे हैं तो इस बार उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। एक टेस्ट ट्रायल करते हैं कि नहीं, वही साइकिल हम और आप खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, तो होता है ना कि चला के देखो, तो अभी तक चला के देखा ही नहीं गया है। तो इसी बहाने उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। जो हमारा एयर इंडिया 1, जो एक प्रधानमंत्री की एक केवल उनके लिए एक जहाज आया है, कितने करोड़ का है, कितने हजार करोड़ का है, वो मुझे अभी तुरंत नहीं मालूम है, वो भी देख लिया जाएगा। दूसरा, आप जरा ये दृष्टि की बात करिए। कहां जा रहे हैं? ढाका। इलेक्शन कहां है? बंगाल। बंगाल ढाका में कितनी दूरी? आदमी गाड़ी से आए जाए, लोग स्कूटर से आए जाएं, कार से आए जाएं। तो अच्छा, वहां इलेक्शन कब से शुरू है? 27 मार्च। कब तक चलेगा? मतलब पहली वोटिंग 27 मार्च। कब तक वोटिंग होगी? 2 मई। तो एक पंथ कई काज। मतलब अगर भाजपा के वो नेता हैं तो इस बहाने बंगाल जाएं, आते जाते बंगाल को भी छू लेंगे, नहीं भी छुएंगे तो अगर उधर से वो गुजर रहे हैं तो अपने आप ही वो एक लोगों में उत्साह बढ़ जाएगा पार्टी में। तो ये मेरी उनकी, जो मैं आपसे बता रहा था, उनकी मितव्ययता है, कैसे वो पैसे को बचाना जानते हैं। और अगर उस तरफ से गुजर रहे हैं, बंगाल में जाने से एक जो बंगाल का जनरल जनमानस है वो भी प्रभावित होगा। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं। अब मैं आपको वो 12 चीजें बता रहा हूं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा, ही इज नॉट गेटिंग अ फेयर ट्रीटमेंट। लोग इनके बारे में वो अफवाह उड़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, कल ही की बात कर लें। कल एक अच्छा, एक तो क्या है, अमेरिका सबका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पहरेदार बन गए हैं। अमेरिका हर सारी चीज में अमेरिका। खैर,
वहां का एक फ्रीडम हाउस नाम की एक संस्था है वॉशिंगटन में, उसने कल या परसों, एक दो दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार अब हिंदुस्तान फ्री कंट्री नहीं रह गया है डेमोक्रेसी के लिहाज से, अब वो पार्टली फ्री कंट्री है। अच्छा, अब इसका वो समझ लें, स्कोर हमारा पिछले साल हम खड़े हुए थे 67 पे, अब हम गिर के आ गए हैं 71 पे। हमारी रैंक पहले थी 83, अब हम हो गए 88। ये 211 देश हैं इसमें। अच्छा, ऊपर वो फिनलैंड, नॉर्वे, इनका कोई मतलब नहीं है, उन सब ऊपर वाले देशों का क्या, छोटे छोटे देश हैं। नीचे सबसे तिब्बत है। अब तिब्बत तो चीन के साथ ऐसे ही बेचारा परेशान है। तो इन दोनों के बीच में इस संस्था का कहना है कि दुनिया के इस समय केवल 20% दुनिया के ऐसे लोग हैं जो फ्री कंट्री में रह रहे हैं, मतलब जहां उनको बात करने की आज़ादी, वो 25 पैरामीटर उन्होंने दिए हैं, जुडिशरी, मीडिया, तरह तरह के हैं। तो वो केवल 20% लोग फ्री उसमें रह रहे हैं। बाकी 80% के जिस देश में रह रहे हैं वहां इस तरह की फ्रीडम नहीं है। अच्छा, अब आप एक चीज बताइए, आप अगर कष्ट में हो, आप दुख में, गांधी जी क्या कहते थे, अंत्योदय। हम और आप क्या कहते हैं, अरे भाई जहां कष्ट है हम 80% के साथ रहेंगे कि हम 20% के साथ रहेंगे। किसी को भी 80% के साथ रहना चाहिए। दुनिया अपना कुछ कहे, अरे वो 20% फ्री हैं, लेकिन हम तो जहां पार्टली फ्री हैं हम उसमें रहना चाहेंगे, उस ग्रुप में रहना ठीक है भाई। तो पहली चीज हो गई फ्रीडम वाले पे एक जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, हम मेजॉरिटी के साथ हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, जहां मेजॉरिटी रहेगी वहां हम रहेंगे। तो अगर फ्री कंट्री कुछ 20% लोगों को फ्रीडम है, लेकिन हम जहां फ्रीडम नहीं है हमारे 80% है, पहला। दूसरा एक दिशा रवि का केस है। दिशा रवि वाले में, ये पॉइंट नंबर 2 मैं बोल रहा हूं, दिशा रवि वाले में कितनी अफवाहें फैलाई गई। अच्छा, एक चीज बताइए, 21 साल के बच्चे जो होते हैं, हमारे और आपके घर में भी बच्चे हैं, हम भी कभी 21 साल के थे, हमारे माँ बाप हमसे क्या कहते थे, पढ़ो और नौकरी खोजो। 21 साल में आपको ये सब यहां वहां इधर उधर टूल किट और क्या क्या करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, आपके कोई इन्वायरमेंट करने से क्या इन्वायरमेंट रुक जाएगा, पराली जलाना बंद कर देंगे। अरे पढ़ाई में ध्यान लगाओ। जो हमारे घर में होता था भाई, हम लोगों को हिम्मत ही नहीं थी कि हम 20-21 साल में ये टूल किट और, अच्छा उस समय व्हाट्सएप नहीं था, इस तरह की हरकत करें। मेरे बड़े भाई ये सब करते थे हरकत, वो नेतागिरी करते थे, जेल फेल जाते थे, तो उनको बहुत तो ये होता था कि ये देखो ये क्या कर रहा है। घर वाले नहीं कहते थे, लेकिन जो समाज था वो तो कहता ही था कि ये कौन सा एक काम है, नेतागिरी कौन सा काम है। तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो दिशा रवि को भी कुछ दिन जेल में रखा गया है, बाहर कर दिया गया। अब उनको लगता है कि दिशा रवि का को इसमें मतलब थोड़ा आना चाहिए, भाई ये उम्र आपकी ये सब करने की नहीं है। उसके बाद भाई कोरोना तो एक लैंडमार्क चीज है, मतलब जैसे इतिहास में हम लोग 1947 में आज़ादी की, गांधी जी ने नॉन वायलेंस के थ्रू, ये सब गुजराती के थे, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हमारे मोदी जी ने बहुत सी इंस्पिरेशन है गुजरात के होने के कारण। अब आप ये बताइए, दुनिया जब रो रही है कोरोना से, अमेरिका तो अभी भी उसकी हालत खराब है, हमें लोकतंत्र की शिक्षा देता है। हमने कोरोना को कैसे ठीक कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, हमने ठीक कर लिया कि नहीं कर लिया, लोग हंसने लगे। और ये सब वैज्ञानिक आधार है। जो प्राचीन भारत है उसमें ध्वनि विज्ञान, उसमें ये जो ताली बजाने से किस तरह की तरंगे निकलती हैं ये पता है ही नहीं इन लोगों को। हमारे जो पुराने प्राचीन ऋषि मुनि थे उनको ये सब पता था, हमने उसी को आत्मसात किया और फिर हमने थाली बजाई, ताली बजाई, उससे हमने कोरोना को दूर। अब दुनिया कुछ हंसती रहे, कोरोना तो भाग गया ना हिंदुस्तान से। दुनिया के सबसे बड़े देश होने, मतलब चाइना के बाद 2 नंबर के देश होने के बाद भी हमारे यहाँ सब कुछ अमन चैन है, लोग बाहर खूब घूम रहे हैं, ये नकाब मतलब मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, चैन से हैं। तो ये भी एक उनके ऊपर बिना बात के लोगों ने एक आरोप लगाया था कि दिया जलाने से कुछ होता है, हुआ। अब दुनिया कुछ कहती रहे। अब हम बात कर लें जरा चौथी बात, क्योंकि उसमें भी लेके पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से बड़ा आफत मची हुई है, किसान आंदोलन। अब भाई किसान आंदोलन में 3 बिल हैं, सरकार ने बिल पास कर दिए हैं। और जब सरकार ये कह रही है कि वो किसानों के हित में है, तो हित में है। आप बताएंगे कि किसके हित में है? 3 तलाक मोदी जी को नहीं पता था कि कितना मुस्लिम महिलाओं को उससे फायदा हुआ। मतलब जो उनको तुरंत तलाक 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 फोन पे लोग करके तलाक तलाक कर दे रहे थे, आज किसी की हिम्मत है तलाक करने की? लिव जिहाद से कितना फायदा हुआ, अब किसी की हिम्मत है ये सब करने की? तो थोड़ा किसान, जो ये 3 बिल हुए हैं कि किसान विरोधी हैं। अरे भाई, जब सरकार कह रही है कि किसानों के पक्ष में है, सरकार के जो सबसे प्रमुख 5 मंत्री ऊपर के हैं,
उसमें राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब और जो हमारे वो हैं गडकरी साहब, ये सब लोग किसान हैं। आप माई नेता में इन लोगों ने जब अपना रिटर्न फाइल किया, किसान है। वो अलग बात है कि 10-10, 20-20 करोड़ के किसान हैं, लेकिन ये सब लोग किसान हैं। तो किसान मंत्री अपना, मतलब अगर किसान मंत्री है तो उसके हित का ही बिल होगा ना। ये तो बिल्कुल माखौल जैसी बात है कि जो अपने लिए बिल बनाएगा तो वो तो ऐसा ही बिल बनाएगा ना किसान के लिए। तो ये भी एक दुष्प्रचार चल रहा है कि किसान आंदोलन जो है वो ये बिल जो है किसान विरोधी है। अब जरा बात कर लें पांचवी चीज की, माइग्रेंट लेबर। अब एक बड़ा भारी चला था कि माइग्रेंट लेबर, जब कोरोना चला उन लोगों को कष्ट हुआ, कैसे पैदल आ रहे थे, कैसे नहीं जा रहे थे। अब आप ये बताइए, मोदी जी ने इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये लोग मुंबई में रहते थे, दिल्ली में रहते थे। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप कोई भी अपने घर वालों के साथ आपको रहना पसंद है कि मुंबई और दिल्ली में रहना पसंद है, या कहीं भी रहना पसंद है? तो घर वालों को घर वालों से मिलाया, 80 करोड़ को 6 महीना राशन पानी दिया। तो इस तरफ कोई नहीं देखेगा। ये बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए भाई। घर वालों को जो घर से दूर रह रहे थे उनको घर ले आए, घर पे उन लोग रहे, राशन दिया गया 6 महीना, फ्री राशन। ऐसा कहीं होता है? मजे में खाओ पियो मौज करो, ऐसा हुआ। और तो और जो विदेश में थे उनको भी ले आया गया, किसी ने ऐसा किया। तो एक तरह से आप अगर उसको इस दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। और तो और रेलवे में एक काम और हुआ। रेलवे की IRCTC एक संस्था है, वो बहुत से आजकल फिर उसे चला रही है कि महाराजा ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील, ये यात्रा, वो बहुत यात्राएं कराती है और वो बड़ी महंगी यात्राएं होती हैं। आप कोई भी यात्रा देखिए, कोई 30,000 की, कोई 40,000 की, मतलब भारत भ्रमण कराती है। माइग्रेंट लेबर को रेलवे मंत्री ने, उनको जब बंबई से चले तो उनको हम लोग कभी राउरकेला और उड़ीसा और बिहार करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचाया, खूब घुमाया। भारत भ्रमण जो यात्रा 24 घंटे को होती थी, हमने 70-80 घंटे में करा दिया। तो ऐसा कोई करेगा कि अपने मजदूरों का ये ख्याल रखे कि उनको घर भी वापस पहुंचा रहे हैं, भारत भ्रमण भी करा रहे हैं। तो इस तरफ अनदेखी आप कर रहे हैं। फिर बात आती है कि आजकल एक हाय तौबा मची हुई है कि ये PSU बेच दिया जा रहा है, PSU बेच दिया जा रहा है, देश की कंपनी बेच दिया है। अरे सब निकम्मे हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। अब ये चाहे सेल हो चाहे रेल हो, इसीलिए रेल को कम किया जा रहा है, इसीलिए ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं ये कोई काम करती हैं? काम कुछ नहीं करती हैं। आप जरा अस्पताल में चले जाइए तो कोरोना में इन लोगों को कुछ काम हम कर रहे थे और वो भी कैसे काम कर रहे थे। प्राइवेट वाले बढ़िया काम करते हैं। आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, 10 लाख 20 लाख रुपए दिए, बड़ा चकाचक होता है मामला, बढ़िया ट्रे आएगी। अब डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा वो दूसरी बात है, लेकिन बाकी कुर्सी, मेज, चद्दर, बिस्तर, बाथरूम, AC बेसी बढ़िया रहेगा। तो आदमी कहीं जाता है तो ये सब देखता है कि ये वही इलाज के चक्कर में है। और सरकारी अस्पताल में इलाज कहाँ? एक डॉक्टर साहब 40 लोग टूट पड़े हैं। यहाँ एक आदमी को अंदर बुलाया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है। इतना डिटेल कोई सरकारी डॉक्टर करता है? आप चले जाइए किसी अस्पताल अपना दिल दिखाने के लिए प्राइवेट, कम से कम 5-6 जगह आपका वो किया जाएगा, आपका जांच होगी 5-6 तरह की, तब इलाज होगा। तो ये बढ़िया काम हो रहा है कि PSU बंद करो, बढ़िया अस्पताल खोलो। अच्छा, प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते तो अंग्रेजी आती, प्राइवेट स्कूल में सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, बढ़िया सब लोग की तरक्की हो जाएगी। तो इसमें कौन सी दिक्कत है अगर PSU बेच रहे हैं? ये सब नजरिया खराब है। फिर एक बात और लोग कह रहे हैं कि मोटेरा स्टेडियम में का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उसका बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्यों नहीं करें भाई? अगर कोई महापुरुष है, अच्छा अगर कोई नसीब वाला है, उसके नसीब से इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो उसका नाम तो और लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से वही स्टेडियम नहीं, सारे स्टेशन, सारे एयरपोर्ट्स में नाम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर वो नसीब है हमारा, और इतना नसीब वाला हमें प्राइम मिनिस्टर 70 साल बाद मिला है जो देश की कायाकल्प कर रहा है, तो क्यों नहीं इसका चेंज होना चाहिए? और एक चीज अच्छी किया ये जिस भी विभाग ने किया, कम से कम ये जो सर्टिफिकेट हमें कोविड का मिल रहा है ना, जो कोविड वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट आ रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई और लेटेस्ट वाली लगाई। नहीं तो सरकारी तो निकम्मे होते ही ये सब पुरानी फोटो लगा दे रहे थे, वो कम दाढ़ी वाली, बड़ी दाढ़ी वाली, टैगोर दाढ़ी वाली फोटो लगाई गई है कोविड में बढ़िया। तो अगर आपका सर्टिफिकेट आपको है, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आप अपनी निकाल के देख लीजिए, राधे राधे, देखिए फोटो,
आपकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। आपको एक लगेगा कि हमारा लीडर इतना मजबूत लीडर है, आपके मन में अगर कोई शंका होगी तुरंत दूर हो जाएगी। तो फोटो भी एक वो मेरे हिसाब से अच्छा काम किया गया है। एक चीज देखिए, ये कोई देख नहीं पा रहा है, इतनी बड़ी विदेश नीति किसी ने की थी, वो चाहे नेहरू जी रहे हो चाहे इंदिरा जी रही हो, किसी ने दोनों तरफ का बैलेंसिंग किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिख गया था कि बाइडेन जीत रहे हैं, तो अच्छा हारने वाले के ऊपर कितने लोग दांव लगाते हैं या हारने वाले के पीठ पे कितने लोग हाथ रखते हैं, आप अपनी निजी जिंदगी में देख लीजिए। जो आप 4-5 भाई हैं, जो भाई अच्छा कर रहा है उसको सब लोग भैया जी करते हैं, जो भाई थोड़ा कम कर रहा है उसको तो भैया जी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने ये देखते हुए कि ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप के पीठ पे हाथ रखा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का वो उन्होंने उनके भाई हौसला बढ़ाया। तो अब उससे क्या हुआ कि अमेरिका में करीब 47-48% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। तो जब मोदी जी ने उनके पीछे हाथ रखा है तो ये तो बाइडेन वाले तो आएंगे ही आएंगे, वो भी आपके साथ आ गए। इस तरह की आपने कहीं देखा है विदेश नीति? इतनी दूरदृष्टि, ये दूरदृष्टि हमारे प्रधानमंत्री के पास है कि दोनों पक्षों को, बाइडेन को भी और ट्रंप को भी, जो हारने वाले हैं उनको भी अपने पक्ष में रखो। अब आप ये बताइए कि एक नया बात हुई है, अब हम लोगों ने अभी क्रेडिट खूब दे रहे हैं, हर बैंक में क्रेडिट है, कोई 18 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट है कि कर्जा लो। अब अगर ये हमारे किसान भाई, मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि कर्जा लो, बढ़िया फैक्ट्री खोलो, चमचमाती कार लो, और अब तो कार मर्सिडीज लो, BMW लो, ऑडी लो, सब कारें मिल रही हैं। अब खेत आपको वही आदत पड़ी हुई है पैदल जाने की, साइकिल क्यों साइकिल पे जाएंगे? जब हमें लोन मिल रहा है, जब हमें कर्जा मिल रहा है, और जैसे दुनिया ने तरक्की की है, अमेरिका ने तरक्की की है, तो आज कर्जा लीजिए, बढ़िया फैक्ट्री लगाइए, बढ़िया कार खरीदिए, उस कार में आइए जाइए, और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकाला ही जाएगा। क्योंकि बहुत से लॉ आ गए हैं कि अब हमारे अनिल अंबानी जी यहां नहीं हैं। अनिल अंबानी जी इसी देश में उन्होंने जाके क्या किया, इंग्लैंड में कहा मेरा दिवाला निकल गया, लेकिन यहां तो बड़े आदमी है ना, हमारे और आप जैसे तो नहीं है ना, तो कुछ उनसे सीखिए आप। तो ये कितना क्रेडिट दी जा रही है। अब आप एक चीज और देखिए, पेट्रोल को लेके सब आदमी पीछे लग गए हैं कि पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा, पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा। आप कोई टीवी खोल लीजिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है, महंगाई के कितने फायदे हैं ये तो किसी ने सोचा नहीं था। असल में छोटी सोच वाले ना, दकियानूसी सोच वाले, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। महंगाई के फायदे कितने हैं ये आप कोई भी टीवी खोल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मुझे अभी बताया गया और मैं उससे कन्विंस हूं। मुझे समझाया कि पेट्रोल अगर 100 है तो आप अपनी कार कम करना, यूज करना कम कर देंगे, तो अभी पेट्रोल को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा तो आप और कम करेंगे, फिर आप बैटरी वाली कार ले लेंगे। तो बैटरी वाली कार ले लेंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा तो फिर आपके किसान और हमारे आपके बच्चे आसानी से सांस ले सकेंगे। तो अब मान लीजिए पेट्रोल का दाम आप धीरे धीरे इसको 150 या 200 कर दीजिए, तो झक मार के आपको पेट्रोल और डीजल की कार घर में रखनी होगी। या तो घर में बैठिए, या साइकिल चलाइए, या बैटरी की कार लीजिए। इस तरफ कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ क्रिटिसाइज करना, सिर्फ उनकी आलोचना करना। और 11वां और 12वां दो चीजें बाकी रह गई हैं। पहले मैं 11वां कर दूं। भाई देखिए, न्यायपालिका जो हमारी रंजन गोगोई साहब थे, किसी ने पूछा, एक रंगनाथ मिश्रा को कहते हैं, वो उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनसे कहा पहले हमारी पार्टी ज्वाइन करो, फिर पार्टी ज्वाइन करके 6-7 साल पार्टी में काम करो, फिर 6-7 साल बाद इलेक्शन लड़ो राज्यसभा का, तब जीत के उनको कहीं राज्यसभा आने दिया। नहीं, अगर इतना किसी के पास एक्सपीरियंस है, रंजन गोगोई साहब जैसा सीजीआई रहे हैं देश के, भाई बढ़िया जजमेंट दिया राम जन्मभूमि वाला मंदिर, जो इतने दिनों के हम हिंदू हैं, मैं जाऊंगा जब मंदिर होगा तो प्रणाम करूंगा, मेरे दोस्त मित्रों से सब लोग पैसा दे रहे हैं उसमें, तो मंदिर निर्माण है, और पैसा 1000 करोड़ मांगा गया था, 2100 करोड़ आ गया है किसी में हिम्मत, है किसी में इतनी वो? तो रंजन गोगोई साहब ने इतने बढ़िया ऑर्डर दिए। कोई और होता तो उनको इग्नोर करता ना। अकेला हमारा देश है, हमारा प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने रंजन गोगोई साहब को इस ऑर्डर देने के 2-4 महीने के बाद ही राज्यसभा ले आए। अब उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनका जो भी है उसका यूज करेंगे, देश को बताएंगे कि आगे कैसे और तरक्की होनी चाहिए, इस तरह के और निर्णय कैसे होने चाहिए। और अंतिम बात, एक बात लोग बार बार कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं चीन की। अच्छा, अब आप ये बताइए
चीन जो अभी बात हो रही थी कि चीन हम लाल लाल आंख दिखाएंगे और क्या करेंगे, लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो चीन का नाम नहीं ले रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आप एक चीज ये बताइए, इधर कुछ भी कहे, व्यापार तो हमारा बढ़ गया ना, हमारा और चीन का व्यापार तो बढ़ गया ना, तो इससे ठीक है आम क्या, आम गुठलियों के दाम। एक तरफ झगड़ा पकड़ा भी दिखाते रहो, कुछ लोग अपना है कहना, लेकिन व्यापार बढ़ा लो। ये किसी ने सोचा था कभी? 1962 में चीन ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने अपने एम्बेसडर सब बुला लिए कि नहीं नहीं एम्बेसडर आप हमारा उनसे कोई वो नहीं रहेगा। ये दकियानूसी सोच। आज की तारीख में झगड़ा आगड़ा होता रहा, मुंह जवानी हम लोग कुछ करते रहे, लेकिन हर व्यापार बढ़ाते रहो। तो ये होती है सोच। और इसको समाप्त करने से पहले वही, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।